देखिए, आज हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले सभी क्वेश्चंस हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, यदि कोट थीटा 7/8 हो तो ज्ञात करो या फाइंड करो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। मैंने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की थी। क्या लिखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो यहां पे हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात की थी। पहला साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इस पर बेस्ड है। तो जैसे हमें गिवन है, क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू कितना गिवन है, 7/8, यानी कि कॉट चले जाओ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर हम यहां इसकी फिगर बना दें, दिख रहा होगा ए बी सी, इसे हमने थीटा लिख दिया। तो बेस कितना है, 7, याद है क्योंकि रेशियो है इसलिए के ले रहे हैं। इसे लिख दिया 8K। ये 90 के सामने वाली साइड कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस होती है। तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे h का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h हमें निकालना है परपेंडिकुलर 8K स्क्वायर, बेस हो गया 7K स्क्वायर, 8 8 जा 64 और 7 7 जा 49। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 113K स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अब जब हम यहां h की वैल्यू निकालेंगे तो h इक्वल टू कितना हो गया, इसका रूट नहीं निकलता तो ऐसे ही लिख दिया K स्क्वायर का रूट K। तो क्लियर है। तो हमें यहां 3 चीजों की जरूरत है, दिख रहा है, एक साइन, एक कॉस और एक कॉट। तो अगर हम यहां से साइन थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 8 और हाइपोटेनियस कितना है 113। क्लियर। अगर हमें निकालना कितना है कॉस, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। क्लियर। तो यहां बेस कितना है 7। अगर हम थर्ड वाला क्या कहता है कॉट, कॉट निकालते हैं तो कॉट में क्या आ जाएगा हमारे पास बेस बाई परपेंडिकुलर, ये पहले से भी गिवन है। तो ये कितना हो गया 7/8। ठीक है, के यहां पे इसलिए नहीं किए क्योंकि के से के कैंसिल हो जाएगा। अब जब हमारे पास मान लो हमें फर्स्ट पार्ट लेना है तो क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर। वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ध्यान से देखना, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है, भले कितना ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा हो। दूसरा 1 माइनस 8 अपॉन 113 अपॉन, नीचे आ जाओ कॉस में ही सेम, 1 प्लस कॉस है हमारा 7 और ये 1 माइनस 7 अपॉन। ठीक है। अब यहां पर जब हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। क्लियर है एकदम सबको, आगे बढ़ें। तो यहां पर जब हमारे पास इतना हो जाता है तो इसके बाद ये देखिए, तो इसमें आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि हमने पढ़ा है a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अगर हम यहां बात कर रहे हैं a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन
ऐसे ही सेम नीचे ये हो जाएगा a का स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं तो 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113, यहां पे भी 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। क्लियर है? अब आगे देखते हैं, जब हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई कर देगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर देगा अपॉन 113। सेम ऐसे ही 113 माइनस 49 अपॉन 11, इससे ये कैंसिल, तो कितना हुआ, ऊपर बच गया हमारा कितना 49 और नीचे बच जाएगा 64। क्लियर है? अब ऐसे इसका सेकंड पार्ट देखिए, दोबारा देख लीजिए एक बार। जब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, रूट 113 का 113, सेम 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर ये है क्या, एलसीएम ले लिया 113, तो 113 माइनस 64, यहां पे भी 113 माइनस 49, इससे ये कैंसिल, 113 से 64 माइनस करा 49, 113 से 49 तो 64। ऐसे इसका सेकंड पार्ट था कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 8, तो 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। तो क्लियर है? तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर नए क्वेश्चन के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।